हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैम्बू क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग में आपने फिगर काउंटिंग का टॉपिक सीख लिया है और आज हम इंग्लिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इंग्लिश में हम करने वाले हैं क्वेश्चन टैग। तो गाइज, ये जो वीडियो है इंग्लिश की, वो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूँ, बिल्कुल आसान टॉपिक से शुरू कर रही हूँ। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझो, क्योंकि जब क्वेश्चन टैग मेरे सामने आता था एग्जाम्स में, ठीक है, तो हमेशा मेरा गलत होता था, जबकि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि ये इंग्लिश के इस टॉपिक से उठा के आया हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं कभी पढ़ती नहीं थी, मैं सोचती थी कि ये तो एम ही है। ठीक है, मुझे पता भी नहीं था इसका, लेकिन जब मेरे क्वेश्चंस गलत होने लगे और दूसरों के क्वेश्चंस ठीक होने लगे, तब मुझे समझ आया कि ये टॉपिक बहुत आसान है, इसमें नंबर्स लेना बहुत ज़्यादा आसान है, ये स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्किप ना करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 23 24 ऐसे रूल्स हैं, तो उन्हें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन टैग है, चलिए इसको शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है क्वेश्चन टैग, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद टैग्स को। ठीक है, फिर मैं आपको रूल्स बताऊंगी और घर से करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, जिसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देंगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर्स देखेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो जो क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग में हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स। जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टाइप है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, इज टॉम अ टीचर, तो इसमें ये जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट जो होते हैं, पहली टाइप ये है, जैसे इसको हम बोलते हैं आल्सो कॉल्ड वन वर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन से बोलते हैं, क्योंकि इनका आंसर यस नो, ठीक है, या फिर इनमें होता है ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो इनको वन वर्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं, या फिर यस नो टाइप भी बोलते हैं, या फिर इनको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के उनमें हमें ज्यादा नहीं बताना होता उनका आंसर। ठीक है, कि क्या तुम स्कूल में पढ़ाते हो, तो यस। ठीक है, तो इसमें बस ज्यादा नहीं बोलना होता हमें, यस नो ट्रू फॉल्स, ठीक है, ऐसे बोलना होता है, वन वर्ड इनका आंसर होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको वन वर्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख भी दिया है, इज टॉम अ टीचर, क्या टॉम एक टीचर है। ठीक है, तो इसमें कोई हमने डब्ल्यूएच फैमिली को जो है इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड इसमें कोई नहीं आया, बस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि कई क्वेश्चन हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो एक क्वेश्चन की कैटेगरी ये है, और दूसरे क्वेश्चन की कैटेगरी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, ठीक है, हाउ, इस टाइप के, इनको हम बोलते हैं आल्सो कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, इनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, क्योंकि इनका आंसर देते वक्त हमें थोड़ा सा आंसर को अपने को इलेबोरेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे तो माय नेम इज, ठीक है, अंजलि, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वेयर डू यू लिव, तो उसमें आपको बड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, जिसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को और ज्यादा इलेबोरेट, आंसर्स को ज्यादा इलेबोरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पेपर में कुछ नहीं आने वाला, मैं बस थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ क्वेश्चन टैग का, ताकि आपको इतनी ज्यादा मुश्किल ना लगे। ठीक है, और अदर टाइप भी होते हैं हमारे इंग्लिश में, जिसको हम लीडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, बट ये हमारे इंग्लिश में देयर इज नो वे रिटन इन अवर इंग्लिश। ठीक है, कहीं भी लिखे नहीं होते, ज्यादातर नॉवेल्स और मैगजीन्स जो पढ़ते हैं वहां पे ये देखने को मिलते हैं। तो इनको बस मैंने एमए लिख दिया है, ताकि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, टॉम इज अ टीचर, देन क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे इंग्लिश में, हमारे ग्रामर के रूल्स में वगैरह कहीं नहीं है, बस जो व्यक्ति नॉवेल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो उनके लिए होता है। ठीक है, तो ये लीडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, आपको इन पे ध्यान नहीं देना। अब बात करते हैं जो हम सीख रहे हैं, टैग्स। टैग क्या होता है? जब भी आपके सामने टैग वर्ड आ जाए, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि टैग में एक तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लस प्रोनाउन आएगी। ठीक है, अब आई नो कि मुझे आपको प्रोनाउन पहले पढ़ाना चाहिए था, बट प्रोनाउन से जस्ट बाद में आपको पढ़ा दूंगी। प्रोनाउन में ज्यादा मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन टैग में, बस आपको पता है प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ही, शी, इट, दे, हेयर, दे, इसमें यही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इस वजह से मैंने क्वेश्चन टैग उठाया है, आसान टॉपिक है ये। तो टैग में जब भी टैग का नाम आए, आपके सामने, आपके दिमाग में एक बात फिट हो जानी चाहिए कि उसमें हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, देन फिर प्रोनाउन आएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। ठीक है, टैग का मतलब ये होता है, जैसे कि आपके सामने कोई भी एक स्टेटमेंट दी जाएगी। स्टेटमेंट क्या होती है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ऑब्वियस है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है, जो भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कोई भी स्टेटमेंट आपको दी जाएगी। ठीक है, फिर कोमा लगा के उसका हेल्पिंग, उसका जो टैग पूछेंगे, तो वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। मैंने आपको यही सिखाया है टैग में, कि टैग का मतलब क्या होता है?
हेल्पिंग वर्ब कैसे फॉर्म होता है टैग, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे और प्लस प्रोनाउन बताओगे, ठीक है। तो प्रोनाउन लगाओगे और देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सीधी सी बात है अगर पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है जैसे यहाँ पे पहले हेल्पिंग तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अब जो है ये मैंने आपको बता दिया। अब मेन बात जो ध्यान रखने की है वो ये होती है, तो मेरे क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ पे गलत हो जाते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, देन टैग इज नेगेटिव, तो जो टैग होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। वाइस वर्सा होते हैं, अपोजिट होते हैं। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव दे रखी है आपको, तो जो उसका टैग होगा देन इट्स टैग विल बी पॉजिटिव, तो जो उसका टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ये जो बात मैंने लिखी है इधर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने पूरा जो है क्वेश्चन टैग सीख लिया और आपने ये वाली बात ध्यान नहीं रखी तो आप कितना ही सीख लो बेटा सारा गलत हो जाना है आपका, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी कि कोई भी हमें स्टेटमेंट गिवन हो, ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका टैग नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो उसका टैग है वो पॉजिटिव होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसके रूल्स बता देती हूँ, ठीक है, और रूल्स के साथ हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग के रूल से, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट रूल है कि अगर V1 है, ठीक है, अगर आपने एक स्टेटमेंट देख ली और उसमें आपको V1 दिख गया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो जो उसका क्वेश्चन टैग होगा वो क्या बनेगा, डोंट प्लस, अब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन, ये आना है क्वेश्चन टैग बनाते वक्त, ठीक है। तो उसका हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, डोंट, ठीक है, डू नॉट, डोंट लगेगा, प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन जो होगी वो प्लूरल होगी। प्लूरल क्यों होगी, क्योंकि जो डू होता है ये प्लूरल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डज होता, ठीक है, तो प्रोनाउन सिंगुलर होता, ठीक है। जिसकी कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि ये पहचानने में कि जो डू है या डज है वो सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे मान लो डज होता है, अब इसमें ऐसा आ रहा है ना, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ठीक है, ऐसे समझती हूँ मैं कि इसमें ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, ठीक है। डज में ऐसा आता है तो ये सिंगुलर है, और डू जो है, ठीक है, जो डू होता है उसमें कोई एस नहीं है इसलिए वो प्लूरल है, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पे आप जैसे आपने देखा, मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डज अगर है तो डज हमेशा सिंगुलर होता है, ये बात आप ध्यान रखो हमेशा, क्योंकि डज में ऐसा आता है, ठीक है। और अगर डू होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, तो डू के साथ, ठीक है, डू के साथ प्रोनाउन प्लूरल ही आएगा, ये बात आप ध्यान रखो, क्योंकि डू प्लूरल है तो उसके साथ जो प्रोनाउन है वो प्लूरल आएगा, ओके। तो ये बात आपको समझने की थी इसमें। तो ये क्वेश्चन टैग में तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन टैग, अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ठीक है। और फर्स्ट रूल देखो इसमें, अगर V1 आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखी है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डू नॉट बनेगा, और डू नॉट और प्रोनाउन क्या होगी इसमें, प्लूरल, ठीक है, क्योंकि जो V1 है वो भी प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि V1 के बाद अगर S या ES होता है, ठीक है, तो वो उसमें ऐसे ES आ गया तो वो सिंगुलर हो गई, ठीक है। तो ये देखिए इसमें V1 है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डू नॉट प्लस प्रोनाउन प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे प्लूरल क्यों है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार कि यहाँ पे जो डू है वो प्लूरल है इसलिए जो प्रोनाउन है वो प्लूरल आएगा। सेकंड रूल देखिए, देखो इसके सामने में इसका एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जैसे माय फ्रेंड्स गेट अप अर्ली, मेरे जो दोस्त हैं वो जल्दी उठते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो जो V1 है, ठीक है, V1 माय फ्रेंड्स गेट अप अर्ली, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, देखो डोंट, ठीक है, इसमें V1 है ना, ये गेट अप V1 है, ये कोई इसमें SIS नहीं लगा हुआ, ठीक है, V1 है ये, तो इसका क्या बनेगा, डोंट, यहाँ पे हमने डोंट लिखा है, ठीक है, और प्रोनाउन क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है, क्योंकि माय फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, अगर किसी को ये समझ में नहीं भी आए तो ये देख सकता है कि माय फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं तो इसमें इट नहीं लगेगा, इसमें दे लगेगा, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स हैं तो इसमें क्या लगेगा, डोंट दे, ओके। तो आई थिंक फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर V1 जहां पे हमें दिखेगी V1, ठीक है, गेट अप है यहाँ पे, ठीक है, तो V1 जहां पे होगी तो वहां पे उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डोंट दे। अब सेकंड में देखिए V1 प्लस, फर्स्ट रूल इसलिए मैंने आपको थोड़ा ज्यादा एलिब्रेट किया है, आगे आप बिल्कुल सिंपल आप समझ सकते हो। V1 के साथ अगर S या ES लग गया, ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है, वो डज बनेगा, डजंट, ठीक है, और या फिर डोंट भी बन सकता है, ठीक है, डजंट या फिर डोंट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है टॉम प्लेज, अब इसमें जो V1 है, जो इसमें V1 है इसमें S या ES लग गया, ये देखिए S लग गया इसमें, ठीक है, इसमें जो V1 थी प्ले थी, ठीक है, वर्ब थी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसमें ऐसे यस लग गया, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डजंट, ठीक है, डज से बनेगा या डोंट भी बन सकता है इन सब केसेस, ठीक है। तो डजंट ही क्यों आया, क्योंकि टॉम सिंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे दे नहीं लगेगा, और डज भी सिंगुलर होता है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर लगेगी, ओके। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, डजंट ही, ओके। वैसे भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें जो वर्ब होती है वो डू नॉट या डज नॉट ऐसे ही होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे डोंट और डज नॉट हमने क्यों लगाया है। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अगर V1 है तो डोंट होगा, ठीक है, और अगर V1 के बाद एस या एस लगा दिया तो डज वाला आएगा, ठीक है ना। इसमें अगर एस या एस लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी एस या एस वाला ही आएगा, यानी कि डजंट आएगा, ठीक है, डजंट। अब प्रोनाउन कौन सा आएगा वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और वैसे भी अगर डू होता है, प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगी, डोंट दे या फिर डजंट ही, ठीक है, सिंगुलर। और ये बात देखो मैंने नीचे लिख भी दी है, ये एक छोटी सी ट्रिक होती है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी तो दे लिखेंगे, ठीक है। ये वैसे सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ये अगर हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल होती है, ठीक है, तो दे लिखेंगे, ओके। और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है, तो इट लिखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो इट लिखेंगे, ठीक है। तो ये दो रूल्स से मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। सेकंड देखो, अगर V2 है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, ठीक है, तो डिड से बनेगा, ठीक है। अगर V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिडंट, ठीक है, डिड नॉट, तो डिड बोलते हैं इसे, और प्लस प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन डिपेंड करेगा, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको हर जगह लगाना है, ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन टैग नहीं बनता, ठीक है। तो ही ब्रोक अ चेयर येस्टरडे, जैसे इसमें V2 है, आप देख सकते हो, तो V2 है इसमें, ठीक है। ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक, ही ब्रोक। अब V2 देखते ही आपने क्या लगाना है, डिडंट, डिडंट आ गया। अब यहाँ से आपने सब्जेक्ट देखो, पहले से इसने प्रोनाउन दिया हुआ है, कोई नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो यहीं से आपने ले लिया डिडंट ही, ओके। तो टैग आपको मैंने बता दिया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, ये होता है क्वेश्चन टैग। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तो वहां पे आपको डिड होता है वहां पे पास्ट में, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिडंट ही। तो आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट हमारी सारी पॉजिटिव है और इनके टैग्स सारे नेगेटिव निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाइस वर्सा होता है, मैंने आपको बता दिया है रिलेशन इनका स्टेटमेंट और टैग्स का, ठीक है। अब फोर्थ देखो, आई एम से अगर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आंट आई, ठीक है। वैसे इसको आंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एंट, ठीक है, एंट आई। और आई एम नॉट है तो मैंने आपको बता दिया, ये अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा एम आई, ठीक है। तो एम नॉट तो हम लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं एंट आई, ठीक है। और आई एम नॉट है तो टैग क्या बनेगा, एम आई, ठीक है, नॉट हम हटा देंगे क्वेश्चन टैग में। ऐसे मैंने एग्जांपल लिख भी दिया यहाँ पे, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स की प्रतीक्षा कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका टैग क्या बनेगा, आई एम है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो जब भी आपको ध्यान रखना है आई एम होता है तो टैग क्या बनेगा, आंट आई, ठीक है, आंट, और यहाँ पे प्रोनाउन इसने ऑलरेडी दे रखा है आई, ठीक है। और ये देखो, इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है स्टेटमेंट, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हेल्पिंग वर्ब लो एम और आई, प्रोनाउन भी हो गया एम आई, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है गाइस। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ जो रूल है, हेयर या देयर कहाँ भी आ जाते हैं, अगर हेयर या देयर, क्योंकि ये भी प्रोनाउन होता है प्लेस, ठीक है। तो हेयर और देयर अगर है स्टार्टिंग में, स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में हेयर एंड देयर अगर आ जाता है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हेयर देयर के बाद सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, प्लस इसमें कोई ही शी इट दे वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें होता है हेयर और देयर से ही आपका जो है वो खत्म होएगा, ठीक है। इसमें प्रोनाउन जो है हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन क्या आएगी, हेयर और देयर ही आएगी, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हेयर और देयर है, ठीक है, सेंटेंस जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें हेयर और देयर है, तो उसका क्वेश्चन टैग होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो सिंगुलर और प्लूरल कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। और उसके लास्ट में ही शी इट दे वगैरह कुछ नहीं आएगा, उसके लास्ट में हेयर और देयर ही आएगा, ठीक है। ये अपनी मौजूदगी को जैसे यहाँ पे रखे हुए हैं, यहीं पे क्वेश्चन टैग में भी रखे जाएंगे, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क, तो आपको हमेशा ही लगाना है। जैसे मैंने एग्जांपल दे भी दिया है, देयर वाज ए फाइट यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका क्वेश्चन यहाँ पे पॉजिटिव है, सबसे पहले आपको देखना है स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब उठाओ वाज है ना, ठीक है, तो वाज नॉट आ जाएगा, ठीक है। और देयर का यू का यहाँ पे देयर आ गया, देखो यू कैन सी,
ठीक है, तो वाज नॉट देयर। अगला देखिए, इसमें हेयर का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, हेयर आर योर बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उठाओ। सबसे पहले देखना स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो टैग क्या होगा, नेगेटिव। तो आर नॉट आगे हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने यहाँ से। ठीक है, आर नॉट हेयर, हेयर यू का यू आ गया। ठीक है, जो सेंटेंस में स्टेटमेंट में था वो यहाँ पे हेयर से ही टैग में खत्म होगा। ठीक है, तो हेयर देयर अपनी जो प्रेजेंस है वो बना के रखेंगे स्टेटमेंट में भी और टैग में भी। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने ये हेल्पिंग वर्ब भी उठा रखे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव थी तो यहाँ पे नेगेटिव ले ली, यहाँ पे नेगेटिव थी यहाँ पे हमने पॉजिटिव ले ली। जिसमें आपको कोई दिख नहीं रही है, सिर्फ वर्ब दिख रही है, तो आपको पता है अगर एस वाली आ जाती है तो डू या डज नॉट लगेगा। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कहाँ डू लगेगा कहाँ डज लगेगा। अगर ये देखो ये सब्जेक्ट सिंगुलर था, ठीक है, तो डज ये भी सिंगुलर होता है तो ये होगा। ठीक है, और अगर ये प्लूरल था, ठीक है, तो डू से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज ही आता है। ठीक है, तो वापस से रिपीट नहीं करूंगी, वीडियो काफी लंबी हो जानी है। ठीक है, तो 6th रूल देखिए, दिस और दैट अगर कहाँ भी आपको दिख जाता है तो उसका क्वेश्चन टैग, ठीक है, जैसे दिस इज अ बॉय, ठीक है, तो उसका जो टैग होगा वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब तो होगी ही, वो भी सॉरी नीचे है हम। ठीक है, दिस और दैट है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सिंगुलर होगी हमेशा, क्योंकि दिस और दैट ये सिंगुलर की बात करते हैं। जैसे दिस इज अ लैपटॉप, ठीक है, दिस इज अ मैकबुक, कुछ भी। ठीक है, तो सिंगल की बात है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, प्लस ही शी इट, इसमें कुछ भी आ सकता है, दे तो आएगा ही नहीं क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, तो ही शी और इट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे मैंने इसमें लिख भी दिया है, दिस इज माई बुक। ठीक है, ये मेरी किताब है, तो इसमें आप देख सकते हो इज, सबसे पहले तो आप हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। ठीक है, तो इज यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसमें क्या बनेगा, इज नॉट और दिस है। ठीक है, तो इट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बुक तो नॉन लिविंग थिंग है तो हम ही और शी तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो लड़का और लड़की के लिए यूज होते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, तो अगर किसी किताब के बारे में बात हो रही है, किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे हम इट लगाएंगे दिस और दैट के साथ। ठीक है, लेकिन अगर कोई लड़का या लड़की आ गया तो वहां पे हम ही और शी का यूज करेंगे। ओके, एज पर द सब्जेक्ट। तो दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो नेगेटिव, इजंट इट। ओके, अगला देखिए, दैट वाज योर मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखो जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो उसका टैग नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे वाज नॉट। ठीक है, वाज था तो वाज नॉट हो गया, और मिस्टेक ये भी किसी लड़का या लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा, नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे इट आ गया। ओके, यू कैन सी। अब लास्ट में देखो मैंने एक एग्जांपल ले भी दिया है लिविंग थिंग का, दैट गर्ल वाज डांसिंग वेल, वो लड़की अच्छा डांस कर रही थी। ठीक है, और आपने देखा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो टैग इसका ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो वाज है तो वाज नॉट आ गया। ठीक है, गर्ल के बारे में बात थी तो वाज नॉट शी आ गया। ठीक है, अगर बॉय होता तो वाज नॉट ही आ जाता। ओके, तो आई होप आपको ये जो 6 के 6 रूल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी हैं। तो आज मैं आपको इसके बाद एक 6 रूल्स और बता देती हूँ। ठीक है, तो आज 12 रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं क्वेश्चन टैगिंग की। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं आपको क्वेश्चन फॉर जो है स्टेटमेंट्स फॉर प्रैक्टिस दूंगी उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें भी ये लगे कि हाँ आप हमारे वीडियो को देखते हैं और कुछ सीख रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 7th रूल। तो गाइस ये है आज का 7th रूल। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वर्ब या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो जो उसका क्वेश्चन टैग होगा वो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, जैसे मिल्क है वो तो सिंगुलर ही होता है। ठीक है, या अगर कोई वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि इट आता है। ठीक है, और ज्यादातर अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है तो दे आता है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, इट। ओके, तो जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो आप देख सकते हैं इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा वर्ब है। ओके, तो जिसका टैग बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब्स में क्या आएगी, सिंगुलर, जिसकी यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसी को हम उठा लेंगे। अब सब्जेक्ट जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो जो उसका टैग होगा वो नेगेटिव बनेगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इजंट। ठीक है, इज नॉट आ जाएगा, इजंट, और लास्ट में क्या आएगा, इट। ठीक है, इजंट इट। ओके, अगर आर होता तो दे हो जाता। ठीक है, तो क्या, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो बाद में प्रोनाउन क्या आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो इजंट इट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दीज और दोज, जैसे हमने पीछे किया था दिस और दैट, तो उसमें सिंगुलर की बात की थी हमने, क्योंकि दिस और दैट एक सिंगल चीज की बात करते हैं। लेकिन जो दीज और दोज है, ठीक है, तो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी आ जाए तो उसका जो टैग होता है वो हमेशा ज्यादा की बात करते हैं,
तो हेल्पिंग वर्ब उसकी प्लूरल होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ आप जानते हो कि दे आता है, ठीक है। तो दीज और दोज कोई मैटर नहीं करता कि वहां पे आप लिविंग थिंग को यूज कर रहे हो या नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी प्लस दे। जैसे इसमें एग्जांपल देखो, दीज आर देयर बुक्स, ओके। तो इसका टैग क्या बनेगा, अब ये पॉजिटिव है तो आंट आ जाएगा, ठीक है। टैग नेगेटिव बनेगा, आर को उठा के यहाँ पे क्या आएगा, आर नोट, आंट, ठीक है, आंट आ जाएगा। और दीज की जगह क्या आ जाएगा, दे, ठीक है, क्योंकि दे आएगा यहाँ पे, रूल में आप देख सकते हो, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, दे आएगा, ठीक है। आगे देखो, दोस्त का भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया मैंने, दोज वर माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे वन है तो वन नोट आ जाएगा, वन, ठीक है। और क्या आ जाएगा, दे। तो दीज और दोज में क्या आता है, दे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। तो ज्यादा केसेस में ऐसे ही होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है तो इट आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है तो दे आता है। नेक्स्ट देखिए, द एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव हु, जैसे रिच, पुअर, ठीक है। एडजेक्टिव तो यही होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो द रिच, तो उसमें हम सिंगल पर्सन की बात नहीं करते, हम पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि द रिच हम ज्यादा लोगों की बात करते हैं, ठीक है। तो उसका टैग जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आती है, ठीक है। तो द रिच यानी कि हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ज्यादा लोगों की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ रही है तो उसके साथ क्या आएगा, दे। जैसे एग्जांपल देखिए, द पुअर आर स्ट्रगलिंग डे बाय डे, ठीक है। तो द पुअर उसके साथ वर्ब क्या यूज की है, आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल यूज की है, ठीक है। तो आर है यहाँ पे तो आर नोट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, दे, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, प्लूरल है, तो प्रोनाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, ए नंबर ऑफ, या फिर ए वैरायटी ऑफ, या फिर मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी के साथ अगर ऑफ, इन सब के साथ देखो ऑफ लगाया हुआ है, अभी आप ध्यान रखो, यहाँ पे ए नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होएगी, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको पता है क्या आता है, दे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल प्लस दे। अब बेशक से यहाँ पे ए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ को ध्यान रखना है, अपने माइंड में देख लो कि यहाँ पे अगर ए आ जाता है तो हम दे की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसमें प्लूरल रहेगी, ठीक है। ए नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल प्लस दे। जैसे इसमें देखिए, ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, देखो वर है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर नॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, रूल के अकॉर्डिंग दे, क्योंकि वर है तो प्रोनाउन क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो वर नॉट, दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, मैंने मेजोरिटी का लिखा हुआ है इसमें एग्जांपल, मेजोरिटी ऑफ द लीडर्स आर अगेंस्ट योर ब्रदर, ठीक है। तो आर है तो क्या आएगा, आर नॉट, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, दे, क्योंकि रूल ये कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है तो दे आएगा। आगे देखिए 11th रूल। अब इसमें देखो थोड़ा सा फर्क है, द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ, और खाली मेजोरिटी लिखा हुआ है, इसमें देखो ऑफ नहीं है, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रखो कि द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ और मेजोरिटी खाली लिखा हुआ है, तो उसका क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन टैग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लस इट आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब भी सिंगुलर होती है तो ज्यादातर इट आता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी और इट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसमें देखो मैंने एग्जांपल लिख दिया, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 400, ठीक है। तो इसमें संख्या की बात कर रहे हैं, द नंबर ऑफ की जो संख्या है स्टूडेंट्स की क्लास में, ठीक है, वो क्या है, 400 है, 400 है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो इज देखो, इज है तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है तो क्या आएगा, इज नॉट, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, तो इज नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा, इट, ठीक है। क्योंकि संख्या की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है, तो इट आएगा प्रोनाउन, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखो मैंने एक मेजोरिटी वाला भी लिख दिया है इसमें एग्जांपल, इन एनी फाइट द मेजोरिटी विंस, किसी फाइट में जो मेजोरिटी होती है, ठीक है, वो जीतती है, ठीक है। तो अब ये देखो इसमें जो विंस है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो दे नहीं रखी। जब भी V1 होता है तो आप डू या डज यूज करते हो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी द मेजोरिटी होती है, मतलब इसके बाद ऑफ नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, और सिंगुलर डू या डज में से मैंने आपको बता रखा है कि सिंगुलर कौन होता है, डज, ठीक है। तो डज आएगा, लेकिन जो कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो डज नॉट आएगा, टैग नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे यही बात इसमें समझने की है कि द मेजोरिटी, इसमें हम यूज क्या करेंगे, द मेजोरिटी को प्लूरल ट्रीट करें या फिर सिंगुलर, ठीक है। तो इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑफ नहीं लगा हुआ, अगर ऑफ होता तो प्लूरल हो जाता है ये चीज, ठीक है। लेकिन इसमें ऑफ नहीं, खाली मेजोरिटी है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई है नहीं, तो इसको हम, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो या तो हम डू यूज करेंगे या डज,
अब क्योंकि हमने द मेजोरिटी को सिंगुलर ट्रीट किया है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर वर्ब डू या डज में से डज होती है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो डज नॉट इट, ठीक है। आगे देखो 12th है, सब कुछ हिडन नेगेटिव वर्ड्स होते हैं स्टेटमेंट में। कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव वर्ड्स हिडन होते हैं, ठीक है, तो उनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्टेटमेंट है एक तरह से वो डायरेक्टली ना बोल के नेगेटिव, वो वैसे दूसरे तरीके से हिडन तरीके से वो नेगेटिव बोल देती है स्टेटमेंट, तो उसका जो टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। जैसे कि स्टेटमेंट में अगर आपको ये दिख जाए सेल्डम, ठीक है, ये जो पुरानी कहावत है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है, तो सेल्डम है, और हार्डली, लिटिल, ठीक है, फ्यू, रेयरली और बेयरली, स्कार्सली, इसमें से आपको कुछ भी दिख जाए, सब हिडन नेगेटिव वर्ड्स होते हैं स्टेटमेंट में, तो उनका टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिख भी दिया है, ही कैन हार्डली वॉक विदाउट हिज शूज, कि वो अपने शूज के बिना हार्डली ही वॉक कर सकता है, तो मैं ना के बराबर वॉक ही नहीं कर सकता, वो चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हार्डली है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, कांट ही ऐसे लिख देंगे, तो उनका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे नोट ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे नोट नहीं है, यहाँ पे हार्डली लिखा हुआ है, देखो हार्डली मतलब मुश्किल से, ना के बराबर, तो स्टेटमेंट इज ऑलरेडी नेगेटिव, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का टैग क्या होगा, विल बी पॉजिटिव, ओके। तो कैन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे हम यहाँ से, ठीक है, कैन का कैन आ जाएगा, और हेल्पिंग प्रोनाउन क्या आएगी इसमें, ही, कैन ही, ओके। तो ये थे आज के 12 रूल्स। अब जो है मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ओके। तो गाइज ये है स्टेटमेंट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। आप अपने स्क्रीन को पॉज करके वीडियो को जूम करके आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप जो है प्लेलिस्ट में जाके आप रीजनिंग की, मैथ्स की और इंग्लिश की वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वीडियोस इतनी ज्यादा नहीं है, आप सिलेबस को साथ के साथ कवर कर सकते हैं, बट आगे आने वाले टाइम में वीडियोस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इन सबको कवर करना, ठीक है। तो आपको कोई भी किताब मिलती है, आप पहले यहाँ से टॉपिक को पढ़ें, ठीक है, कुछ इनको प्रैक्टिस करें, कुछ कोई और किताब है उनसे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, और जो अपनी प्रोग्रेस है उसको साथ ही साथ जांचते रहें, ठीक है। और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो गुड लक गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 करवाऊंगी, ठीक है, बाकी के बचे हुए रूल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।